हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी बहनों को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी का सुहाग ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, जेठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए सावित्री का व्रत करती हैं और पूजन करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाल सावित्री का व्रत सबसे माता सावित्री ने किया था और व्रत रखने के कारण यमदेव को उनके पति सत्यवान के प्राण लौटाने के लिए विवश होना पड़ा था। इसलिए विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए बाल सावित्री व्रत रखती हैं और इस दिन बरगद पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि यह मानता है कि बरगद पेड़ के नीचे ही यमदेव ने सत्यवान जी के प्राण लौटाए थे। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत एवं पूजन कैसे किया जाता है, वट वृक्ष की परिक्रमा कैसे लगाई जाती है, सुहाग कैसे लिया जाता है और वट सावित्री का व्रत कैसे खोला जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, सावित्री वाले दिन सुबह सवेरे उठकर नित्य प्रतिदिन जो भी कार्य है करने के बाद आप स्नान कर लीजिए। इसके बाद आप इस दिन हमें लाल, पीले और हरे, गुलाबी, चटक कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। आप नए वस्त्र भी धारण कर सकते हैं या आप शादी का जोड़ा पहनकर भी पूजन कर सकते हो, या किसी कारणवश नए वस्त्र अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पास लाल पीले रंग की जो भी आपके पास साड़ी हो आप उसे पहन भी कर पूजा कर सकती हैं। अब सुहाग के लिए पूजन है तो हमें इस पूजन को अच्छे से सोलह श्रृंगार करके ही इस पूजन करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले अपने दोनों हाथ में मेहंदी लगा लो। इसके साथ ही पूजा वाले दिन हम अच्छे से तैयार होकर पैरों में महावर वगैरह लगाकर, हाथों में नई चूड़ियाँ पहन लें, मांग टीका नथिया जो भी आपको पहनना है सब पहन लें। इसके साथ हमारी शादी का जो चुनरी होता है वह हमें इस दिन ज़रूर होना चाहिए और ओढ़कर ही हमें पूजन करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वट सावित्री का पूजन बीच के नीचे बैठकर ही किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश आप वट के नीचे बैठकर पूजन नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास अगर वट का पेड़ हो तो आप एक दिन पहले ही वट का एक टहनी मांगकर घर में गमले में लगाकर आप पूजन कर सकती हैं। और तो पूजा वाले दिन आप अच्छे से तैयार होने के बाद आप जिस स्थान पर भी पूजन करेंगे उस स्थान को साफ कर लो। एप्पल से आप रंगोली बना लें और वट बीज के पेड़ के अपने जो भी लगाए आपको हम सबसे पहले जल से सींचेंगे। इसके बाद देखिए वट के बीज के पेड़ में इस तरह से एप्पल के थापे लगाए जाते हैं। चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर इसका घोल बनाकर एप्पल बनाया जाता है। इसी को हम एप्पल से हम 5 या 7 बार पेड़ में लगा देंगे थापे। इसके बाद इस दिन वट बीज के पत्तों का गहना भी बनाकर पूजन किया जाता है। तो आप वट बीज का एक पत्ता ले लो और आप चाहें तो इसमें अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हो, या आप इसमें सिंदूर का एक तिलक लगाकर आप इसे जोड़े में पहन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वट बीज का गहना पहन सकते हैं और माता सावित्री की वट पूजा के पत्तों का गहना पहनकर पूजा किया जाता है। इसके बाद पूजा के पहले हम अपने आंचल में खोंचा लेते हैं। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे खोंचा ले सकते हो। कोई भी नहीं है तो आप अकेले पूजन कर रहे हो तो स्वयं भी आप खोंचा ले सकते हैं। खोंचा में जो भोग प्रसाद के लिए आप जो भी बनाए हैं वरना वह सभी थोड़ा थोड़ा खोंचा लिया जाता है और उसके अपने आंचल में बांधकर ही पूजा किया जाता है। मतलब चुन्नी आंचल से पूजा नहीं किया जाता, इसलिए खोंचा लिया जाता है। इसके बाद इसमें सर्वप्रथम गणेश जी और माता गौरी का पूजन किया जाता है। तो आप गाय के गोबर से गौरी माता या गणेश जी बनाकर पूजन करेंगे। उसके बाद देखिए पूजा के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे और अगर आप पेड़ के नीचे जाकर पूजन करेंगी आप मिट्टी का दिया ले लें, क्योंकि दीपक हमें फिर वापस नहीं जलाना होता घर आकर। तो आप वो दीपक प्रज्वलित कर ले। इसके बाद सर्वप्रथम हम यहाँ पर गणेश जी की रोड़ी अक्षत अर्पित करेंगे। गौरी माता को शादी का सिंघोरा से सिंदूर लगाएंगे
और आप नया सिंदूर से भी गौरी माता को पूजन कर सकती हैं। और पूजन करने के बाद वो सिंदूर आप शादी के सिंघोरे में रख सकती हैं। इसके बाद हम अपनी मांग में भी सिंदूर लगाने के बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र पहनाएंगे। उसके बाद माता गौरी को भी हम वस्त्र पहनाएंगे कलावा से। और बट बीच में भी हम यहाँ पर सिंदूर का तिलक लगाएंगे। और जहाँ जहाँ भी आप एप्पल लगाए हैं आप सिंदूर के इस तरह से टीके लगा दें। इसके बाद वट बीज को भी हम वस्त्र स्वरूप कमला अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स, वट सावित्री की जो भी पूजन है वो ग्रुप में के मिलकर किया जाता है और सभी सुहागिन स्त्रियां मिलजुल कर इस पूजन को करती हैं। इसके बाद देखिए वट सावित्री की पूजन में वट सावित्री माता की कथा सुनी जाती है। और अगर आपके पास कथा की किताब है तो उससे भी आप पूजन कर सकती हैं। इसके बाद वो सावित्री की पूजन में पंखा का विशेष महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर पंखे में हम एप्पल लगाकर इसमें भी हम सिंदूर के टीके लगा देंगे और इसे हम वट वृक्ष के पास में रख देंगे। ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान जंगल में मूर्छित हो गए थे तब सावित्री माता ने उन्हें बांस के पंखे से हवा किया था। इसलिए वट सावित्री की इस पूजन में बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है। इसके बाद हम एक लोटे में जल भरकर उसमें हम एप्पल लगाकर सिंदूर के तिलक लगाकर पूजा स्थान पर रखेंगे और उस पर हम एक आम रख देंगे। और इसके बाद देखिए बस सावित्री की पूजन में भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन देखिए भीगे हुए चने का यहाँ पर भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही 5 प्रकार के फल, ठेकुआ, पकिया, पूड़ी, गुलगुला, मिठाई, इन सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाते समय हर जगह पर आपको रख देना है, थोड़ा थोड़ा हर जगह पर अलग अलग हो जाता है। तो आप क्या क्या चीज़ का भोग लगाया जाता है उस चीज़ का आप वहाँ पे भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर आप भोग लगाने के बाद आप देखिए इस दिन फल का दान किया जाता है। तो इस तरह से देखिए आप जो भी फल का दान कर रहे हैं उसमें आप एप्पल लगा दें, सिंदूर के टीके लगा दें और उसे पूजा स्थान पर रख दें। इसके साथ ही अगर आप कुछ और फल का दान करना चाहते हैं तो उसमें भी आप एप्पल लगाकर आप पूजा स्थान पर रख दें। इसके साथ ही देखिए इस दिन माता सावित्री को यहाँ पर सुहाग सामग्री भेंट किया जाता है, तो इसका दान भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें से कुछ हम अपने लिए भी चढ़ाएं तो आप 2-2 सुहाग की सामग्री यहाँ पर चढ़ाएंगे और कुछ सुहाग सामग्री आप दान कर देंगे और कुछ आप आशीर्वाद के रूप में स्वयं के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सुहाग की सभी सामग्री माता रानी को अर्पित कर दिए हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ पैसे का भी दान करना चाहती हैं तो आप पैसे भी रख सकती हैं। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक सभी को यहाँ पर धूप दिखाएंगे। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनी जाती है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथों में चने के कुछ दाने लेंगे। इसके बाद हम वट सावित्री की कथा सुनेंगे। और अगर आप किताब लेकर गए हैं तो आप किताब पढ़कर भी कथा सुन सकते हैं। अगर कोई महिला कथा सुना रही है तो आप उनसे भी कथा सुन सकती हैं या फिर आप मोबाइल में भी वट सावित्री व्रत की कथा सुन सकती है। मेरे चैनल पर आपको कथा भी मिल जाएगी सुनने को। तो हमारे हाथ में चने के दाने हैं और वह हम पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। इसके बाद वट बीज की परिक्रमा किया जाता है। तो परिक्रमा करने के लिए देखिए वट की बीज परिक्रमा वैसे तो 108 बार किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप 5, 11, 21 परिक्रमा कर सकते हैं। तो आप जितनी बार भी परिक्रमा कर रहे हैं उतने ही चने के दाने गिनकर आप अपने हाथों में लें ताकि परिक्रमा की गिनती आपसे गड़बड़ ना हो। और इसके साथ ही हम कच्चा सूत लेंगे और सिंदूर लेंगे। तो सबसे पहले हम वट बीज के पेड़ में सिंदूर के टीके लगाएंगे। इसके साथ ही देखिए हम कच्चा सूता इस तरीके से हम लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं और जितनी बार भी हम वट बीज की परिक्रमा करते हैं उतनी बार हम वट बीज में पेड़ में सिंदूर लगाते हैं और चने के दाने वहीं पर छोड़ते हैं। तो इस तरीके से वट बीज की परिक्रमा किया जाता है। और परिक्रमा करते समय आप अपने मन ही मन वट देवता से प्रार्थना करो, हे वट देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, हमें भी आप सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देना।
जिस तरह से माता सावित्री ने आपके वट की पूजा करके अपने सुहाग की रक्षा की थी, उसी तरह से मैं भी अपने पति की रक्षा कर सकूं और सदा सुहागन रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो ऐसा हम बरगद देवता से प्रार्थना करेंगे। और अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद परिक्रमा करते समय अगर आपका धागा परिक्रमा के बीच में ही खत्म हो जाए, तो जहाँ भी धागा खत्म हो आप वहीं पर फिर से लपेटकर धागे को छोड़ दें और चने के साथ अपनी परिक्रमा पूरी करें। और अगर आपका परिक्रमा करने के बाद भी धागा बच जाए तो आप उसी पेड़ में लपेट कर छोड़ दें। और इस तरह से वट बीज की परिक्रमा किया जाता है। परिक्रमा आप 11, 21 या 5 या 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाएं वट बीज की परिक्रमा नहीं करती हैं। इसके बाद देखिए हम वट बीज की यहाँ पर आरती करेंगे। सबसे पहले हम माँ गौरी की, फिर माँ गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम वट देवता को यहाँ पर हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद देखिए अब हम आम और जल के लोटे रखे थे, तो देखिए इस तरीके से आम से भी बलदेव को जल पिलाया जाता है। इसके बाद देखिए गौरी माता को सुहाग लिया जाता है। सुहाग कैसे दिया जाता है, तो गौरी माता को देखिए पहले हम सिंदूर दानी से गौरी माता को 5 बार हम सिंदूर लगाते हैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा ही सिंदूर गौरी माता को आप लगाएं ताकि आप उसमें से सिंदूर लगा सकें। तो गौरी माता को हम जिस स्थान से सिंदूर लगाते हैं उसके उल्टे हाथ से हम अपने मांग में सिंदूर लगाते हैं। तो देखिए गौरी माता को जब हम सिंदूर चढ़ाएं उसी में से हम 5 बार अपने मांग में भी सिंदूर लगाते हैं। इसके बाद फिर से हमें 5 बार गौरी माता को सिंदूर लगाना होता है। तो पहले हम सिंदूर चढ़ाएंगे फिर लगाएंगे। इसके बाद फिर हम गौरी माता को 5 बार सिंदूर लगाकर इसके बाद हम गौरी माता से अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करेंगे। गौरी माता हमारी सुहाग की अमर बना रहे और हमारे हमेशा इसी तरह से हम हर साल आपकी पूजा अर्चना करती रहूं और मुझे यह सौभाग्य हमेशा प्राप्त हो। इस तरह से हम गौरी माता से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद वट देव से गले मिल जाता है। तो देखिए इस तरह से वट देव से गले मिलते हैं। वट देव से 5 या 7 बार गले मिला जाता है और आज के दिन बर्थडे देव सेवा प्रदान किया जाता है। इनके पैरों भी दबाए जाते हैं। इसके बाद इनको आज पंखे की हवा भी किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए बरगद देव को पहले हम पंखे का हवा किया है। इसके पंखे की पूजा के बाद हम अपने पति देव को भी हवा करेंगे और साथ ही इस तरह से बलदेव देव की सेवा प्रदान किया जाता है और इनके पैर दबाए जाते हैं, पंखा किया जाता है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर हम पूजा में हुई भूल चूक क्षमा याचना करेंगे। अगर जाने अनजाने हमसे कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा करना और साथ ही हम इनसे प्रार्थना करेंगे और हमारे सदैव सुहाग की रक्षा करना। इस तरह से हम वट देवता की पूजा किया जाता है। और अब पूजा करने के बाद इसमें से कौन कौन सी जो सामग्री हमें दान करना चाहिए, कौन सी सामग्री हमें अपने लिए इस्तेमाल करना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपने जो फल दान के लिए निकाले हैं और जो पैसे आपने दान के लिए निकाले हैं वो इससे सुहाग की सामग्री जो अपने दान के लिए निकाले हैं, यह सभी सामग्री आप किसी पंडिताइन को भी दे सकती हैं या अगर कोई पंडिताइन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो किसे देना है तो आप किसी भी सुहागिन स्त्री को यह सभी सामग्री दे सकते हैं। इसके बाद जो प्रसाद आपने चढ़ाए हैं इसमें से कुछ प्रसाद आप अपने लिए उठा लें, जिसमें कि आप अपने पतिदेव को खिलाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। इसमें से कुछ प्रसाद उठा लें। इसके बाद जो गौरी माता और गणेश जी के आपने बनाए हैं वह उठाकर आप अपने घर मंदिर में रख दें और डेली की जब पूजन करते हैं तब गौरी माता को भी आप डेली पूजन करें। इनको सिंदूर लगाएं, आप मांग में सिंदूर लगाएं। इसे कहते हैं कि हमारा सुहाग अखंड बना रहता है। इसके साथ ही देख लीजिए यह पंखे हमने चढ़ाए थे, तो यह इस पंखे से पतिदेव को भी हवा किया जाता है और पतिदेव को भी पूजन किया जाता है। तो पंखा अगर आप एक ही लाए हैं तो फिर आप इसका दान ना करें।
आप पतिदेव को हवा करने के बाद यह पंखा आप रख दें, अगले साल फिर इस पंखा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो बचा हुआ कलावा है या आशीर्वाद के रूप में आप अपने पति के कलाई पर बांध दें। इसके बाद जो भी ये दिया है इसे आप ऐसे ही पूजा स्थान पर जलते रहने दें। जब आप यह खुद से शांत हो जाए तभी इसे हटाएं। इसके बाद हम आपको भी आपका प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत है वो 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग पूजा से पहले तक ही व्रत रखते हैं। पूजा से पहले चाय पानी कुछ भी नहीं पीते हैं और पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। तो कुछ लोग पूजा से पहले चाय पानी कुछ भी नहीं पीते और पूजा करने के बाद चाय पानी पीकर कुछ फलाहार कर लेते हैं। इसके बाद शाम के समय एक टाइम मीठा भोजन करते हैं। तो इस तरीके से 2 तरीके से व्रत किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस तरीके से भी व्रत किया जाता है आप उसी तरह से व्रत करेंगे। और अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं। इस बार व्रत उठाया जाएगा। व्रत बहुत ही अच्छा लगा और आप उठा सकते हैं। इसके तरीके से वट सावित्री का जो भी व्रत है पूजन है वह किया जाता है। और वट बीज के नीचे बैठकर कैसे पूजा किया जाता है इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो रही है। और साथ ही मैं बता दूं, इस साल 2026 में 16 मई दिन शनिवार को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अगर आपको सभी को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी आप जो भी कुछ आप अगर पूछना चाहते हैं पूजा के दौरान कैसे क्या किया जाता है तो आप वो पूछ सकते हैं। उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर लाऊंगी या कमेंट में ही आपको बताऊंगी कि कैसे क्या किया जाता है। तो जो भी महिलाएं इस साल नया व्रत उठाना चाहती हैं वो उठा सकती हैं। तो दोस्तों राधे राधे, जय माता दी।